प्रतिशत पढ़ा था। फ्रैक्शन को किस में चेंज करते हैं? फ्रैक्शन को किस में चेंज करते हैं? परसेंट में चेंज करते हैं। क्या करेंगे? गुणा 100। क्या करते हैं? गुणा 100 करते हैं। और परसेंटेज को किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन के अंदर क्या करेंगे? भाग 100। फ्रैक्शन का मतलब समझ गए, भिन्न है। ठीक, आज तो पीछे कैसे गए? सर दिल्ली अभी कल इसके कुछ क्वेश्चन किए थे, आज कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन के साथ साथ में जहां कॉन्सेप्ट आएगा वहां आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, टाइप साथ में चलते जाएंगे इसके अंदर। छः 626 कहाँ है अभी? परसेंटेज पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, करो इसको। दिखाई दे रहा है सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है? करो तो क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे कम है? निम्न में से कौन सा सबसे कम है? तो कौन सा कम है इसमें से? 12% ऑफ 625, 15% ऑफ 555, 10% ऑफ 720 और 9% ऑफ 845। अलग अलग निकाल के देखेंगे। निकालो इनको। 12% ऑफ 625, 625 का 12% कितना होगा? निकालो। 625 का 12% कितना होगा? कितना आ रहा है 625 का 12%? 625 का 12% निकालेंगे। 12/100, 25 से काटेंगे 25 25 625 और 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 4 तिये 12 25 30 75। कितना आ रहा है? 75। 85 कहाँ आ रहा है? 85 कहाँ आ रहा है? सेकंड बताओ। 555 का 15% कितना आ रहा है? 555 का 15% निकालेंगे। क्या मान आएगा? 15 75 7 75 और 7 82 8 75 और 8 83 83.25 आ रहा है। तीसरा करते हैं 720 का। इसका तो सीधा सीधा दिख रहा है। कितना मान आ रहा है? 72। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले में करेंगे, कितना मान आएगा? 9 पंजो 45, 5 4 बज के 9 चौक 36 और 4 40, 4 9 8 72 और 4 76। कितना आ रहा है? 76.05। पूछा क्या है? निम्न में से कौन सबसे कम है? कौन सा कम है? 75 कम है, 72 कम है, 76.5 कम है या 83.25 कम है? कौन सा कम है? 72 कम है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बटा 3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 1/3 का कितना प्रतिशत? 2/3 है। इसको अगर देखें तो एक कॉन्सेप्ट चलता है इसके अंदर।
एक कॉन्सेप्ट चलता है, क्या चलता है कॉन्सेप्ट, कल आपको बताया था। जैसे दो वैल्यू मान लो कि मैं ए और बी हैं, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है, किस से पूछ रहा है, बी से पूछ रहा है। तो जिसके बारे में पूछा जाता है वो किस में आएगा, अंश में, वो किस में आएगा, अंश में आएगा। और जिससे पूछा जाता है वो किस में आएगा, हर के अंदर आएगा। वो किसके अंदर आएगा, हर के अंदर आएगा। गुणा प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, गुणा 100। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। किसके बारे में पूछ रहा है, 2/3 के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है, 2/3 के बारे में। किससे पूछ रहा है, 1/3 का। किससे पूछ रहा है, 1/3 से। तो 1/3 गुणा 100। आपको बताया जब आपको भिन्न इस प्रकार मिले तो ये नीचे वाली भिन्न क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। 3/1 गुणा 100। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ रहा है, 200%। कितना आ रहा है, 200%। 50 कहाँ आ रहा है भाई, कितना आएगा, 200%। आंसर कौन सा हो गया, दूसरा। ये लिख लेना कि जब भी आपको पूछा जाए ए बी का कितना प्रतिशत है या बी ए का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा जाता है वो क्या आएगा, अंश के अंदर। और जिससे पूछा जाता है वो किस में आएगा, हर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं। अच्छा क्वेश्चन है भाई। माना y अक्ष से 20% अधिक है। y किस से 20% अधिक है, अक्ष से। यदि अक्ष और y में समान संख्या जोड़ दी जाए, अक्ष और y में क्या कर दी जाए, समान संख्या जोड़ दी जाए, तो अक्ष अपने पिछले मान से दुगुना हो जाता है। अक्ष अपने पिछले मान से कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। अब y का मान इसके पिछले मान का कितना गुना होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर। माना y अक्ष से 20% अधिक। एक बार खुद करो, आंसर बताओ, उसके बाद बताएंगे कैसे करना। जब भी आपको मानने की बात आए, क्या मानना है, आप कोई भी संख्या मान लेना चाहिए, लेकिन मान के क्या चलनी है, 100 मान के चलना है, ताकि कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो। देखिए आज हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीख जाओगे, क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, करना क्या है। देखिए इधर देखो क्या बोल रहा है, माना y अक्ष से 20% अधिक है। दो संख्याएं आपके पास, एक तो कौन सी है, अक्ष है, एक कौन सी है, y है। अक्ष मान लेता हूं मैं कितनी है, 100 है। तो 20% अधिक है, 100 का 20% कितना हो गया, 20। तो y कितनी हो गई, 120। अब यहां पर इसमें कुछ संख्या जोड़ी जाती है और उतनी ही संख्या किसी में जोड़ी जाती है, y के अंदर जोड़ी जाती है। उतनी ही संख्या किसी में जोड़ी जाती है, y के अंदर जोड़ी जाती है। बोल रहा है क्या है, यदि अक्ष और y में समान संख्या जोड़ दी जाए तो अक्ष अपने पिछले मान से दुगुना हो जाता है। पिछला मान कितना है अक्ष का, 100 है, तो इससे कितना हो जाएगा, दुगुना। तो दुगुना कितना हो गया, 200। दुगुना कितना हो गया, थाना का नाम सुना है? कितना ऐड हो रहा है इसके अंदर, 100 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है इसके अंदर, थाना का नाम 100 सुना ऐड है? हो रहा है। तो यही 100 किसके अंदर ऐड करेंगे, थाना। इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका मान कितना आ गया, 220 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 220। पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में,
अब y का नया मान पिछले मान से कितने गुना है? ये जो नया मान है वो पिछले मान का कितने गुना है, ये आपको निकालना है। कितने गुना है इससे, कितने गुना है? थाना का नाम सुना है? ये यहाँ पर 3 टाइम्स है भाई, इसके अंदर 2 गुना लिख दिया और इसके अंदर कितना लिखा है? 3 टाइम्स लिखा है। ये कितने गुना है? यहाँ पर 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना है। तो 3 गुना होगा तो कितना ऐड होगा? 200। 3 गुना होगा तो कितना ऐड होगा? 200। तो ये कितनी बन जाएगी संख्या? 300 बन जाएगी। और इसके अंदर 200 ऐड करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी? 320 बन जाएगी। अब इसका कितना गुना है ये? अब इसका कितना गुना है? मान लेते हैं कितना गुना है? 120 के अंदर क्या करते हैं? अक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, इतना गुना है। और ये किसके बराबर आ रहा है मान? 320 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? 300। तो अक्स बराबर क्या आ गया? 320 बट्टे 120। काटते हैं मान को, कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है, 4 8 32, 4 तिये 12। 8 बटे 3 गुना। कितने गुना होगा? 8 बटे 3 गुना होगा। इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। कितने गुना होगा? 8 बटे 3 गुना होगा। कितने गुना होगा? 8 बटे 3 गुना होगा। कैसे निकाल दिया? 12 बटे 17 की थाना। ये 2 गुना से भी निकल जाएगा। 2 गुना से निकालेंगे तो कितने गुना हो गया? देखिए 120 बराबर क्या आ रहा है? हमेशा अपना त्याग पत्र किसे देगा? 120। अक्स बराबर क्या आ रहा है? 220। तो अक्स बराबर कितना आ गया? 220 बट्टे 120। ये कितना आएगा? 11 बट्टे शपथ 6 गुना। कितने गुना है? 11 बट्टे 6 गुना। यदि हिंदी वाले क्वेश्चन से निकाले 2 गुना से तो मान कितना आएगा? 11 बट्टे। उपराष्ट्रपति के शपथ हो का जाती है टाइपिंग मिस्टेक पीपीटी बनाते वक्त। भारतीय संविधान के अनुच्छेद करो। 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति SSC जो CGL निर्वाचित मेंस होगा 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्या लेगा? अपने पद की संविधान के प्रति 17 से ही 1/2 शपथ लेगा। 3 से ही 1/4% और 33 से ही 1/3% निकालना है 7200 का शपथ। हिंदी में इस क्वेश्चन को देखें तो ये है कि 7200 के 17 सही 1/2% शपथ के 3 सही 1/4% के कौन दिलवाएगा? 1/3% का मान क्या होगा? मान क्या होगा? सत्रह से ही 1/2%, 3 से ही 1/4% और 33 से ही 1/3%। उपराष्ट्रपति को शपथ 7200 कौन का दिलाएगा? निकालना है आपको। राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? 1/3 मतलब 1/3 निकाल लेंगे इसका। तो 33 से 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। दूसरा है 17 से 1/2। सरल में बदलेंगे इसको तो 17 दूनी 34। ये दोनों तो क्या होते हैं? गुणा। और इसके अंदर क्या हो जाता है? ये ऐड हो जाता है। 17 दूनी 34 और 1 35/200। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या लगाएंगे? 100। इसके अलावा 4 तिये 12 और 1 13/400। कितना हो गया? 13/400। कटने वाली चीज़ों को काट दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 3 दूनी 6। 6 से कितनी बार गया ये? 12 बार। 12 छिकानी 72। और कट रहा है क्या वैल्यू? 4 से कट रहा है। 4 तिये 12। ये कितना आ रहा है? 100। 13 तिये 39 और 35 को गुणा करो आपस में। बट्टा में क्या है? 100। 39 और 35 को गुणा करो, कितना मान आ रहा है? 35 तिया 105। 10,500 तो ये आ गया। 10,500 नहीं, 1,050। कि सबसे ज्यादा वक्त गुजारा 35 को करो 9 से 2 गुणा। बार लगातार
निर्वाचित हुए। 270 नंबर 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 1952 से 7 5 12 और 4 16 लगातार 2 कार्यकाल हुए या नहीं हुए? 52 से 57 13.65 और कितना 57 मान से आया है 13.62 62 कार्यकाल हुए या ऑप्शन नहीं कौन सा हो हुए? जाएगा? 10 ऑप्शन वर्ष कौन सा पूर्ण हो की जाएगा? या नहीं की? सी हो जाएगा। मोहम्मद हामिद आ गया अंसारी समझ में? 2007 समझ में आ गया? बने, नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? 12 में कार्यकाल पूर्ण हो गया, 12 में फिर से बनते हैं और 2017 तक रहते हैं। लगातार 2 कार्यकाल पूरे हुए या नहीं हुए? ये पता है कि यदि मैं ये तो बोलूं भारत कि के वो 500 राष्ट्रपति जिन्होंने का 50% मान डॉक्टर कितना होगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन 500 का नंबर 2 मोहम्मद 50% हामिद मान कितना है? कैसे निकालते हैं अंसारी। इसको? 500 गुणा 50/100 पद पर रहते कैसे मृत्यु। निकालते हैं? 500 गुणा 50/100 काटेंगे इसको, कितना मतलब आएगा? कि वो राष्ट्रपति 250 कितना आएगा? जो अपने पद पर अभी रहते क्वेश्चन में हुए क्या बोल रहा है? 7200 का वो पहले कितना बोल रहा है? उपराष्ट्रपति 17 से 1/2 तो 7200 का पहले कितना निकाल लो? 17 से 1/2 17 से ये मिश्र भिन्न में, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे? हर का तो इससे गुणा होता है और इसके अंदर ये ऐड हो जाता है फिर। तो 17 दूनी 34 और 1 35 35/200 35/200 ये अपने पास संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पर ये संख्या निकल के आई है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, कोई ना कोई संख्या आएगी। इसका क्या निकालना है फिर? 3 से 1/4%। तो इसका 3 से 1/4% निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा 4 × 12 और 1 13/400। इसके अंदर कोई ना कोई संख्या निकल के आएगी। फिर इसका क्या निकालना है? 33 से 1/3%। या तो 33 से 1/3% में लेते हो तो इसको वैसे गुणा करके लिख लो 100/3 300। काटोगे तो मान वही क्या आएगा? फ्रैक्शन वैल्यू में 1/3 आएगा। अब इनको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गई। 2 से काटेंगे कितनी बार कट गया? 36 बार, ठीक है। उसके बाद 36 को किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 12 × 36, देखो यहाँ पर 3 बचा हुआ था, इस 3 से काटेंगे कितना हो गया? 12 × 36। इसमें 4 है, 4 से काटेंगे ये कितनी बार गया? 100 बार। और इसको काटेंगे ये कितनी बार गया? 4 × 12 बार। 13 × कितना हो गया? 39। 35 बचा हुआ है गुणा के अंदर। 35 बट्टा में क्या बचा हुआ है? ऊपर तो और कोई वैल्यू नहीं बची हुई, बट्टा में क्या बचा हुआ है? 100। इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद 100 का भाग देंगे। तो 100 का भाग देंगे तो पॉइंट 2 संख्याओं के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। मान क्या निकल के आ जाएगा? 13.65। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो। अस्सी मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने हेक्टा होते हैं? हेक्टा 10 हेक्टा होते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू है किलोमीटर लेके चलते हैं 1100 मीटर के समथिंग, 1100 बाई 1100। नहीं, मीटर में जब आप मापते हो तो 1100 बाई 1100 का 1 बीघा निकल जाता है, जो यहाँ का अपना माप है। 1 बीघा के अंदर 1100 मीटर। किलोमीटर से छोटी इकाई कौन सी है? हेक्टा है। किलोमीटर से छोटी इकाई कौन सी है? हेक्टा है। और इससे छोटी इकाई कौन सी है? डेका है। इससे छोटी इकाई कौन सी है? डेका है। उसके बाद अपना मीटर आता है। उसके बाद क्या आता है? मीटर। 1 मीटर के अंदर कितना फुट होता है? 3 फुट के समथिंग, वो 3.25 फुट के समथिंग होता है। ये इसका कितना गुना है? हेक्टा का कितना गुना है? ये 10 गुना है। और डेका हेक्टा का कितना गुना है? ये 10 गुना है। और ये कितने गुना है? 10 गुना है। तो किलोमीटर मीटर का कितना गुना हो गया? 1000 गुना। कितने गुना हो गया? 1000 गुना। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं।
तो वही है ए बी वाला रूल है अपना। पूछा किसके बारे में है? 80 मीटर के बारे में। पूछा किसके बारे में है? 80 मीटर के बारे में। किसी से पूछा है 5 किलोमीटर से, मीटर में चेंज कर लेते हैं इसको, क्या आएगा? 5000 मीटर। कितना आएगा? 5000 मीटर, क्योंकि वैल्यू सेम यूनिट के अंदर रखनी पड़ेगी अपने को। या तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लो या इसको मीटर में चेंज कर लो। प्रतिशत निकालेंगे, क्या करेंगे? गुणा 100। 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया। कितना मान आ रहा है? 1.6%। कितना मान आ रहा है? 1.6%। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो। बारह घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत? 3 दिन में कितने घंटे हो गए? 48 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 72 घंटा हो गए। तो 12/72 हो गया 1/6। और 1/6 कितना प्रतिशत होता है? 1/6 कितना प्रतिशत होता है? 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। ये वैल्यू याद कर लो। कौन सा आंसर आ गया? डी आंसर आ गया। कौन सा आ गया? डी आंसर आ गया। किसी को समझाना है भाई ये क्वेश्चन? समझाना है? आ गया समझ में? करो तो नेक्स्ट करो फिर। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। पाँच लीटर का 8% मान कितना होगा? 5 लीटर का 8% मान कितना होगा? किसने लिखा रखा है? 1/2 लिखा रखा है। 16 से 2/3 लिखा रखा है। कितना लिखा रखा है भाई? 2/3 लिखा रखा है। 2/3 कैसे निकला? 1/6 का कितना निकालना है? प्रतिशत वैल्यू निकालना है। गुणा क्या करेंगे? 100। गुणा क्या करेंगे? 100। काटेंगे इसको 50। ये कितना हो गया? 3। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, बच गया कितना? 2। 20 के अंदर 3 6 18, बच गया कितना? 2। 16 से ही 2/3%। ये करो। 5 लीटर का 8% मान कितना होगा? देखो ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं सीपीओ एसआई की एग्जाम है, ये छोटे एग्जाम नहीं है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की एग्जाम है। एक लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml होता है। कितना ml होता है? 1000 ml। तो निकालो 5 लीटर का 8%। अर्थ के 15% के 18% का मान कितना होगा? वही 7200 वाला सेम क्वेश्चन है। निकालो आगे। अरे करो क्वेश्चन। कितना आ रहा है आंसर? तुमको अलग अलग बिठाना पड़ेगा कल से। हाँ भाई, कितना मान आ रहा है? 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान। ऐसे देख रहे हैं, क्या पता ये क्या लिख दिया इसके अंदर, फ्रांसीसी में लिख दिया क्या इसको? एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको 40 बार तो देख लिया आप लोगों ने। अरे पेंसिल को घिसोगे तभी तो आंसर निकल के आए। इसको देखने से थोड़ी आंसर पता लग जाएगा। या कल से ऑप्शन देने बंद कर दूं, तुक्के मारे हो बैठे बैठे।
हाँ पीछे कितना मान आ रहा है? दो सौ पिचासी। देखते हैं 3800 का कितना निकालना है। 25/9 और उसका फिर कितना निकालना है? 15%/100 और 18%/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, 25 चौक 100, 2 चौक 2 दूनी 4 और इसको काटेंगे गुनी दूनी 38। 19 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 से मल्टीप्लाई करना है। 19 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 से। 190 तो 1 हो गया और 95 1 हो गया। कितना हो गया? 285 आंसर आ गया। कितना आ गया? 285। 5-5 सेकंड की कैलकुलेशन, आपको इतना टाइम लग रहा है इसके अंदर। निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है? निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है? सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। सीधा आपको प्रतिशत को किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, क्या करते हैं? प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, क्या करते हैं? अरे शुरुआत 1/125, यही उम्मीद ही मन। कितना प्रतिशत है ये? 1/5% है। प्रतिशत हटाएंगे, क्या करेंगे? गुणा 100। गुणा 100 नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बट्टा 100। क्या करेंगे? बट्टा 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत को जब फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है किसका भाग देते हैं? 100 का भाग देते हैं। तो संख्या क्या बन गई? 1/5। संख्या क्या बन गई? 1/5। ये इतने इजी क्वेश्चन को तो गलत मत करो कम से कम। अरे प्रतिशत का पहला कॉन्सेप्ट ही गलत कर रहे हो। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात। आप कितनी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है? ये 3 संख्याओं के बारे में। कितनी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है? 3 संख्याओं के बारे में। क्या बोल रहा है? जो ये दूसरी संख्या है ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है? 17%। कितना प्रतिशत अधिक है? 17%। और पहली संख्या है, अच्छा पहली संख्या है क्या 17% अधिक? पहली संख्या कितना अधिक है? 17%। और दूसरी संख्या कितना अधिक है? 50%। ये आपको क्वेश्चन में बोला है कि 3 संख्या है आपके पास। जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? 17%। और जो दूसरी संख्या है वो कितना प्रतिशत अधिक है? 50%। यदि मैं तीसरी संख्या को 100 मान लूं, यदि मैं तीसरी संख्या को क्या मान लूं? 100 मान लूं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी मेरी? पहली संख्या क्या हो जाएगी? 100 से 17% अधिक। तो 100 से 17% अधिक कितना हो जाएगी? 117। और दूसरी संख्या 150। पूछा क्या है? इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। और अनुपात में ले जाने के लिए वैल्यू क्या करें? 117/150। किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। काट दो तो 3 से कट रहा है तो 39 तियां 117 और 50 तियां 150। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 39/50। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 39/50 आ रहा है। आप यहाँ 100 की जगह कोई भी वैल्यू मान सकते हो। 100 इसलिए मानी है ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, बाकी मान सेम ही आना है। आप यहाँ पर 5 मान लो, 2 मान लो, 10 मान लो, 15 मान लो, मान सेम ही आएगा। लेकिन 100 मानोगे तो कैलकुलेशन इजी रहेगी आपके लिए। समझ में आ गया भाई क्वेश्चन? आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। 2 संख्याओं में तीसरी संख्या ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं।
यदि 280 का अक्स प्रतिशत किसके बराबर है? 240 के 15% प्लस 310 के 20% के बराबर है, तो अक्स का मान निकालो। तो अक्स का मान क्या होगा बताओ? उनतीस, 35, पीछे नहीं आ रहा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 280 का अक्स प्रतिशत किसके बराबर है? 240 के 15% के प्लस 310 के 20% के। 240 का 15% निकालते हैं, प्रतिशत हटाएंगे बटा 100, प्लस 310 का क्या निकालेंगे? 20%, प्रतिशत हटाएंगे बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मान कितना आ गया? 62। और इसको काटेंगे इससे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 12, 12 3 36, 36 प्लस क्या आ रहा है? 62। कितना हो गया टोटल? 98। कितना हो गया? 98। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 280 का अक्स प्रतिशत, 280 का अक्स प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100। ये किसके बराबर होना चाहिए? 98 के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए? 98 के बराबर। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, वैल्यू कट रही है क्या किसी से? 7 से कट रही है, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, इसको 2 से काटेंगे, 2 पंजो 10। ये 5 इधर भाग में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? गुणा के अंदर। तो अक्स बराबर क्या आ गया? 7 गुणा 5। कितना मान आ रहा है? 35। ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन सी हो गया? बी ऑप्शन सी हो गया। आ गया आंसर? यदि 400 का 25%, 1260 का 35% और 1800 का 27% का योग 1020 प्लस अक्स के बराबर हो, तो अक्स का मान क्या होगा? अक्स का मान क्या होगा? ऑप्शन हार गए तुम लोग, लड़कियों ने पहले दे दिया आंसर। क्या करना है? 400 का 25%, 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27%। और ये मान किसके बराबर है? 1020 के प्लस अक्स के बराबर है। इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौक 100, प्लस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 पंजो 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, 2 छिक 12, 2 तियाँ 6, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छिक 42, 420 और 7 तियाँ 21, 420 और 21 441। इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 270 और 160, 330 और 8 7 56, 330 और 56 386। कितना आ रहा है? 270 और 100, हाँ 486। कितना आएगा? 486। ये किसके बराबर आ रहा है? 1020 प्लस अक्स के बराबर आ रहा है। अब इनका योग कितना हो रहा है? 1027।
1020 प्लस अक्स, तो अक्स का मान कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, जो किसके बीच में है? 6 और 10 के बीच में। जो किसके बीच में है? 6 और 10 के बीच में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट करो। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% क्या हुआ है? अक्स तो 1020 1027 में से माइनस करोगे कितना आएगा? तो इधर प्लस में है, इधर किस में जाएगा? माइनस के अंदर जाएगा। गुणा में होता तब जाता भाग के अंदर। ये करो। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 से ही 2/3% का मान 179 है, तो उस संख्या के 3/4 का 33 से ही 1/3% का मान कितना होगा? छियासठ से 2/3 कितना प्रतिशत है भाई? फ्रैक्शन में क्या होगा? 1/6। 1/6 16 से 2/3% है। छियासठ से 2/3 फ्रैक्शन में क्या होगा? 2/3। अरे फ्रैक्शन में क्या होगा? 2/3। कल बताया था कैसे निकालना है। 1/3 का मान कितना है? 1/3 का मान कितना है? 33 से ही 1/3% है। इसका दुगुना है 66 से ही 2/3%। कितने गुना है? 2 गुना है। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2/3। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 2/3 आ गई। मान लेते हैं कोई संख्या क्या है? अक्स है। अक्स का 1/8 का 75%। 75% मतलब 25% कितना होता है? 1/4। 25% कितना होता है? 1/4। तो 75% कितना हो गया? 3/4। तिगुना है 25% का। 75% कितना हो गया? 3/4। और ये कितना हो गया? 2/3। 3 से 3 कैंसिल। तो अक्स का कितना गुना? 1/16 गुना। किसके बराबर है? 179 के बराबर। तो अक्स बराबर क्या आ गया? 179 गुणा 16। ये हमारे पास वो निश्चित संख्या आ गई। कौन सी आ गई? 179 गुणा 16। अब इसका क्या निकालना है? 3/4। 3/4 का मतलब वही 3/4 और उसका 33 से 1/3% मतलब 1/3। इसको काटेंगे 3 से 3 कैंसिल। 4 चौक 16 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 9 चौक 36। 6 किस में? लास्ट में। 716। ये आंसर आ गया। यूनिट डिजिट से निकाल लेंगे आंसर। कितना आंसर आएगा? 716। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो तो समझ में आ गया तो। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दी जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई भिन्न है। भिन्न हमेशा किस रूप में होती है? p/q के रूप में होती है। भिन्न हमेशा किस रूप में होती है? p/q के रूप में होती है। क्या बोल रहा है? अंश में कितने की वृद्धि करनी है? 140% की। तो अंश में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 240/100।
अंश कितने गुना हो गया 240 बटा 100। अरे 100 के अंदर कितने की वृद्धि करनी है 140% की वृद्धि करनी है। तो पहले 100 का 140% निकालेंगे, कितना आ गया 140। तो किस में वृद्धि करनी है 100 में, तो 100 प्लस 140 कितना हो गया 240। तो यहाँ 240 बटे 100 निकाल लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है हर में 20% की क्या करनी है कमी करनी है। तो हर कितना हो गया 80 बटे 100%। हर कितना हो गया 80 बटे 100। अब ये मान किसके बराबर है 12 बटे 7 के बराबर है। ये मान किसके बराबर है 12 बटे 7 के बराबर है। तो अपने को मूल बिल निकालनी है, पी बटा क्यू का मान निकालना है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 8 3 24, 3 से इसको काटेंगे 4 बार, तो पी बटा क्यू कितना आ गया 4 बटे 7। पी बटा क्यू कितना आ गया 4 बटे 7। ऑप्शन बी। समझ में आ गया। अरे किसी के ये समझ में नहीं आया क्या 80 बटा 100 कैसे किया और 240 बटा 100 कैसे किया। नहीं समझ में आया तो बोल देना भाई। जब किसी चीज में वृद्धि की जाती है, 1 मिनट इधर देखना, जब वृद्धि की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है वृद्धि की बात की जाती है। जैसे अक्स कोई वैल्यू है, इसमें a% की वृद्धि करनी है, कितने प्रतिशत की a% की क्या करनी है वृद्धि करनी। तो कैसे करेंगे अक्स गुणा 100 प्लस a बटा 100, अक्स गुणा 100 प्लस a बटा 100। और कमी करनी हो तब जब बात किसकी हो कमी की हो। अक्स में कितने प्रतिशत की a% की क्या करनी है कमी करनी। तो इसको कैसे करेंगे अक्स गुणा 100 माइनस a बटा 100, अक्स माइनस 100 माइनस a बटा 100। ये लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, बाकी याद है तो ठीक है। कर लिया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट करवाएं। करो करो। यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है तो परिणामी भिन्न 16 बटे 63 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या होगी। सेम क्वेश्चन है जो पिछला करवाया। करो इसको। अरे कहाँ था, लाइब्रेरी में बैठ रहा था, नींद आ गई क्या नो आ रहा है। भिन्न के अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 60% की वृद्धि हो रही है। भिन्न के अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 60% की वृद्धि हो रही है। और हर में 40% की वृद्धि हो रही है। और ये मान किसके बराबर है 16 बटे 63 के बराबर है। किसके बराबर है 16 बटे 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, पी बटा क्यू कितना आ गया 14 बटे 63। 7 से काटेंगे 2 बार, ये कितनी बार 9 बार कट जाएगा। पी बटा क्यू कितना आ गया 2 बटे 9। आंसर कौन सा हो गया डी। आंसर कौन सा हो गया डी। चलो ये प्रोडक्ट रूल है, ये आपको कल ही बताएंगे।